बारात लेकर पहुंची दुल्हन। खाने में बंद मिला दूल्हा। बेरई गांव में घुसा जंगली सूकर, 2 युवक घायल। बजरंग घाट में नहाते समय डूबा किशोर, अगली सुबह मिला शव। लालबर्रा क्षेत्र में एक अजीब मामला सामने आया जब दुल्हन लालबाग छिंदवाड़ा से बारात लेकर बकोड़ा के प्रशांति लॉन पहुंची, पर वहां पता चला कि दूल्हा शुभम राकड़े प्रेम प्रसंग में धोखाधड़ी के मामले में थाने में बंद है। शुभम नोएडा में सीआरपीएफ जवान है और उसकी सहकर्मी से प्रेम संबंध थे। शादी की खबर मिलते ही सहकर्मी ने बालाघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने शुभम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस खबर से दुल्हन और बाराती हैरान रह गए। बाद में वधू पक्ष पूरी बारात के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा और एएसपी विजय डाबर को शिकायत सौंपी। प्रशांति मैरिज लॉन हम पहुंचे थे, तो लॉन पहुंचने के बाद वहाँ ताला लगा मिला, मतलब लॉन बंद था, किसी प्रकार की कोई सब अस्त व्यस्त सामान पड़ा हुआ था। जब हम वहाँ जाके जानकारी लिए तो लॉन पे कोई नहीं था। फिर लॉन वाले से हमने मतलब कांटेक्ट करे, लॉन पे जो नंबर लिखा था, तो उन्होंने हमको जानकारी दी कि लड़के वाले की तरफ से लॉन का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है बोले, और हम पूरी बारात लेकर के बस भर के, पूरी 56 सीटर बस भर के यहाँ पे आए। फिर उसके बाद हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली, तो फिर हम थाने गए, लालबर्रा थाना गए। तो लालबर्रा थाना में हमें पता चला कि किसी कारणवश लड़का अंदर है। हम बस यही चाहते हैं कि जो हमारी मानहानि हुई है, जो धोखाधड़ी हुई है हमारे साथ, हमको गुमराह करके रखा गया है, जो अभी तक हमको जानकारी नहीं मिली। हमारा इतना सब कुछ हुआ, मानहानि, पैसे से अलग हम लोगों को परेशान हुए, मतलब पूरे इज्जत से अलग गए, पूरे परिवार से मतलब हमारी नामूसी हुई, ये हुआ, हमारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई, ये सब चीज़ें। कितना पैसा लग गया, खर्च हो गया? लगभग हमारा 25 से 30 लाख रुपये के आसपास की हमारी पूरा टोटल खर्चा आया। लड़की पक्षी की तरफ से उसकी मम्मी और उसके भाई वगैरह और उसके चाचा है वो मिले हैं। उन्हें मैंने समझाइश दी है, चूँकि लड़के के विरुद्ध एफआईआर हो गई है, तो उनसे उनकी लड़की का जीवन भी बचा है, और शादी होने के बाद अगर ऐसी कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पर लड़की के वैवाहिक जीवन का इसका चूँकि इनके साथ भी इस लड़के ने इनको झूठ बोला, इनको अंधेरे में रखा है, तो इनके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है महिला थाने पर। आवेदन को हम जाँच में रखेंगे, वो जांच में जो भी सुसंगत तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जिले के वारासिवनी वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेरई में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक जंगली सुअर गांव में घुस आया और 2 युवकों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायल युवक सुदीप बघेले व जितेंद्र रहांग डाले खेत से धान लेकर लौट रहे थे, तभी सुबह करीब 8 बजे सुकर ने हमला कर दिया। सुदीप को पीठ में गहरी चोट और जितेंद्र का हाथ फ्रैक्चर हो गया। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। खेत से बोझे लेकर के आ रहे थे, रबड़ी का काम करने था, बाड़ी पीछे आए, पहले इनके पीछे हमला करी, फिर मैं भी अपना काम ही कर रहा था, इधर से आई, एकदम से पकड़ी, उठा के एक बार फेंकी। किसने हमला किया? जंगली सुअर। सरपंच प्रतिनिधि दिलीप टेमरे ने बताया कि गांव में जंगली सूकरों का आतंक बढ़ रहा है, लेकिन वन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। ये लोग जितेंद्र और सुदीप बघेले खेती का काम कर रहे थे, बोझे वोझे लेके आए थे, तो इनको ऊपर उन्होंने डायरेक्टली हमला कर दी, और मेरे को पता चला तो फिर मैं इनको हॉस्पिटल लेके आया हूँ, और परिवार के लोग भी साथ में हैं, और हमने फॉरेस्ट को में जो डिप्टी रेंजर है हमारे उइके साहब, उनको भी जानकारी दे दी है, और बीट गार्ड जो है उदय मैडम, उनको भी जानकारी दे दी है। और मैं फॉरेस्ट से भी निवेदन करता हूँ, सरकार को इससे भी निवेदन करता हूँ कि इनको मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और इनके सरकार के द्वारा जो भी आर्थिक सहायता मिले ऐसा प्रदान करने की कोशिश करें। बालाघाट के वार्ड क्रमांक 8 निवासी 17 वर्षीय विशाल गायधनी की 4 मई को वेंगगंगा नदी के बजरंग घाट में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। विशाल दोस्तों के साथ नहाने गया था, जहां गहरे पानी में चले जाने से डूब गया। घटना के बाद रेस्क्यू टीम ने तलाश शुरू की और उसका शव अगले दिन सुबह बरामद हुआ। कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के पिता प्रकाश गायधनी सब्जी विक्रेता है। विशाल दोपहर तक दुकान पर था और घर लौटने के बहाने दोस्तों संग घाट चला गया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना राजीव सागर बांध से सोमवार को 150 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा गया। बांध प्रबंधन ने कुल 5 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी छोड़ने का लक्ष्य रखा है। किसानों की मांग 10 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की थी। बांध प्रबंधन जल स्तर के आधार पर आगे का निर्णय लेगा। इस पानी से बावनथड़ी नदी में जल प्रवाह बढ़ेगा। इससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को फायदा होगा। पठार संघर्ष समिति और किसानों की कटंगी एसडीएम के साथ बैठक में तय हुआ था कि 5 मई को सुबह 11 बजे पानी छोड़ा जाएगा। बिजली की समस्या के कारण ये कार्य दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। बांध से छोड़े गए पानी से दोनों राज्यों के करीब 50 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। इससे धान, गन्ना और सब्जियों की खेती को मदद मिलेगी। साथ ही ग्रामीणों की पेयजल समस्या भी दूर होगी।
और यहाँ पर पठार संघर्ष समिति के बहुत से प्रयासों के बाद फाइनली राजीव सागर की 4 गेटें खुल गई है। तो मैं सभी किसानों को बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा। अभी उनकी सारी फसलें फिर से ताज़ी हो जाएगी और सबको पानी मिलेगा। दोपहर 2 बजे राजीव सागर बांध का पानी बावनथड़ी नदी में छोड़ा गया, जो हमारे समस्त किसानों के लिए और हमारे आम जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि विगत हम 1 महीने से प्रयास कर रहे थे। हमने 2 अप्रैल को भी माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए थे, उसके पश्चात 17 अप्रैल को भी दिए और 28 अप्रैल को जो ज्ञापन दिए थे उसमें हमने बोनकट्टा बिगेल चौक पर धरना प्रदर्शन की जो चेतावनी दिए थे उसी को संज्ञान में लेते हुए माननीय प्रशासन ने इस पानी छोड़ने का जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय है इसको किया है और हम शासन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जिले के तिरोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुड़वा गांव में 2 दिन पूर्व एक किसान पर हमला कर उसे मार डालने वाले आदमखोर बाघ को आखिरकार सोमवार को वन विभाग ने पकड़ लिया। हमले के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन कर्मियों से मारपीट और पुलिस वाहन में तोड़फोड़ कर दी थी। हालात शांत होने के बाद वन विभाग ने 2 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिससे विशेषज्ञों की मदद से बाघ को ट्रैकुलाइज कर पकड़ा गया। बाघ के पकड़े जाने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पकड़े गए बाघ को विशेषज्ञों की निगरानी में नेशनल पार्क भेजा गया है।